ओके, सो नाउ अब हम वन बाय वन सारी रिट्स कवर करते हैं. फर्स्ट रिट इज ऑफ हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. सो बेसिकली दिस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, दिस इज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी. दिस प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन. लाइक अगर किसी भी पब्लिक या प्राइवेट इंडिविजुअल ने किसी भी इंडिविजुअल को आर्बिट्ररी डिटेन कर रखा है, सो द कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस एंड इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स. पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी, जिन्होंने किसी भी इंडिविजुअल को डिटेन कर रखा है. एंड कोर्ट कैन डायरेक्ट देम कि प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ दिस पर्सन, जिसको भी आपने डिटेन कर रखा है. देन कोर्ट चेक करेगा दैट द डिटेंशन इज आर्बिट्ररी और नॉट. ओके, so habeas corpus is a very important writ to protect the individual liberty. This type of question comes कि which writ is the bulwark of the individual liberty against arbitrary detention. So the answer will be habeas corpus. Its meaning is to have the body of. Okay, it protects the individual liberty against arbitrary detention. And आपको याद रखना है that habeas corpus is available against public officials as well as private individuals. Public के against भी, public officials के against भी and private individuals के against भी. Clear? अपनी नेक्स्ट रिट है मैंडमस. नेक्स्ट रिट इज ऑफ मैंडमस. मैंडमस मीन्स वी कमांड. ओके, वी कमांड. सी मीनिंग आपको इनिशियली याद नहीं रहते हैं, सो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी होगी. लाइक ए एंड डी यहाँ आ रहा है एंड कमांड में भी आता है लास्ट में ए एंड डी. सो मैंडमस मीन्स वी कमांड. ओके, बेसिकली इट कैन बी इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल, एनी पब्लिक बॉडी, एनी कॉर्पोरेशन, एनी इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट, आस्किंग देम टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज़ दैट वन हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म. सो बेसिकली जो मैंडमस की रिट है, इसके थ्रू कोर्ट डायरेक्ट करता है पब्लिक ऑफिशियल्स को कि अगर वो कोई ड्यूटी नहीं कर पाए हैं जो उनकी लाइक विच दे वर सपोज टू डू, सो कोर्ट उन्हें डायरेक्ट करेगा कि परफॉर्म करो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़. ओके, विच यू हैव फेल्ड टू परफॉर्म. सो दिस इज वी मैंडमस. रिट ऑफ मैंडमस इज इशूड अगेंस्ट, ये आप लर्न कर लेना, पब्लिक ऑफिशियल, एनी पब्लिक बॉडी, एनी कॉर्पोरेशन, एनी इन्फीरियर कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट. ओके, किस लिए? to ask them कि perform your public duties which you have failed to perform. Next is prohibition. Prohibition word से ही समझ में आ रहा है किसी चीज़ को रोकना, prohibit करना. So meaning of the writ of prohibition is to forbid. Forbid means to prohibit. Okay. So basically जो writ है prohibition की, ये issue करता है higher court. किसे? lower court को या किसी भी tribunal को. Why? So that this court can prevent excess of jurisdiction. Like जो power उसके पास नहीं है, वो उस power को exceed करके कोई jurisdiction कर रहा है, लाइक कोई केस को डिसाइड कर रहा है. सो उस चीज़ को प्रोटेक्ट, उस चीज़ को प्रिवेंट करती है अपनी प्रोहिबिशन के रिट. एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन करने से रोकती है. इट इज़ इशूड फ्रॉम हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. प्रोहिबिशन हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट. एंड हेबियस कॉर्पस आई टोल्ड यू इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, पब्लिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स. मैंडमस आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट वी कमांड. इन दिस कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है पब्लिक अथॉरिटीज़ को. पब्लिक अथॉरिटीज़ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं. टू परफॉर्म देयर ऑफिशियल फंक्शंस विच दे हैव फेल टू परफॉर्म. एंड हमारी थर्ड है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन की रेट मीन्स टू प्रोहिबिट, टू फॉरबिड. एंड ये इशू कर रहा है हायर कोर्ट. किसे? लोअर कोर्ट को. सो दैट वो एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में कोई डिसीजन ना ले. क्लियर? ओके, नेक्स्ट है अपना सर्श्योररी. सर्श्योररी मीन्स टू बी सर्टिफाइड. इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस और लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ. इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट. सर्श्योररी भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को ही इशू होती है. प्रोहिबिशन भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को इशू हो रही थी. ओके, ये प्रोटेक्ट कर रही थी फ्रॉम एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन कि आप अपने जुरिडिक्शन से ज़्यादा जो आपकी जुरिडिक्शन में नहीं है उससे एक्सेस ऑफ कोई भी कुछ डिसाइड ना करें, कोई भी केस. बट सर्श्योररी के रिट मीन्स टू बी सर्टिफाइड. ये ऑर्डर करती है लोअर कोर्ट को कि कोई भी केस जो पेंडिंग है उसके पास, लाइक लोअर कोर्ट के पास कोई केस है जो पेंडिंग है, सो हाई कोर्ट उसे इशू कर सकता है कि आप ने जो डिसीजन लिया है इस केस में उसे आप क्वेश्चन कर दो या फिर आप वो पूरा केस हायर कोर्ट को ट्रांसफर कर दो. क्लियर? इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर. लेटर मीन्स लोअर कोर्ट. टू इटसेल्फ मीन्स हायर कोर्ट. और टू क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस. मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से कह सकता है जो तुमने डिसीजन लिया है वो एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन था, तो आप उसे क्वेश्चन कर दो एंड केस को आप हायर कोर्ट को ट्रांसफर कर दो. क्लियर? ओके, सो हमारी नेक्स्ट रिट है इट इज ऑफ को वारंटो. ओके, the meaning of quo warranto means by what authority or warrant. So basically it is issued by the court to inquire into the legality of the claim of a person to a public office. Like through the writ of quo warranto आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से या किसी से भी पूछ सकते हो कि अगर मान लो कोई पावर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो आप उससे ये पूछ सकते हो थ्रू दिस रिट कि आपके पास ये अथॉरिटी कहाँ से आई, थ्रू व्हाट अथॉरिटी यू आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन. क्लियर?
क्वो वारंटो में क्यों आ रहा है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाय व्हाट अथॉरिटी। नाउ लेट अस सी आर्टिकल 358 एंड 359। आई टोल्ड यू दैट जो हमारा आर्टिकल 358 है एंड जो हमारा 359 है, दे बोथ डील्स विद द इमरजेंसी पावर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 358 प्रोवाइड फॉर द सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। लाइक इमरजेंसी के टाइम पर अगर आर्टिकल 19 को सस्पेंड करना है, वो आप आर्टिकल 358 के अंडर करोगे। आर्टिकल 358 के अंडर प्रोविजंस हैं कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। एंड आर्टिकल 359 मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं करता है, ये सस्पेंड करता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ओके